हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खा पी के मस्त है। क्लास 10th वाला 2027 के जो भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हो, आज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा ही जाता है प्रत्येक साल, एवरी ईयर। एक प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि और एक वर्ज गुणनखंड विधि, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पक्का आप लोग को 100% एग्जाम में आएगा ही। तो चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को इतना सटीक तरीके से बताते हैं ताकि हर प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पूरा एक दिमाग में सटीक तरीके से ही बैठ जाए। चलिए बनाने का इसका तरीका हम लोग देखते हैं, आखिर क्वेश्चन बनते कैसे है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको हम थोड़ा छोड़ कर लेते बाबू। ठीक है, सब दिन की तरह चलिए चलते हैं हम। चलिए तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, देखिएगा। पहला प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि है बाबू, क्या है याद रखिएगा, प्रतिस्थापन बोल रहा है। ठीक है ना, प्रतिस्थापन है बाबू। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि है। चलिए तुम्हारा क्वेश्चन पहला है, याद रखिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना बाबू 14। ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले यहाँ हम लोग सॉल्व लिखेंगे। ठीक है बाबू, तो यहाँ क्या है भैया, x प्लस वाई इक्वल टू भैया 14 है। ठीक है, ये क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको समीकरण हम लोग 2 लिख लेते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को हम पिछले वीडियो में बताए ही थे जो भैया इसका समीकरण बनता कैसे है और इसका x और y का मान निकलता कैसे है। तो चलिए हम लोग आज अभी जो बना रहे हैं ना, इसको हम लोग अभी प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे और प्रतिस्थापन विधि बनाने का शॉर्ट तरीका और लॉन्ग मेथड भी सिखाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे बाबू समीकरण 1 से। ठीक है, तो भैया तो हम आपको समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 14 लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, चाहेंगे तो x वाला को हम उस साइड भेज सकते हैं और चाहेंगे तो y वाला को भी हम उस साइड भेज सकते हैं। तो चलिए हम किसी में से a को भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर x बराबर अगर कर लेते हैं तो 14 माइनस ए वाला जाएगा उस साइड, तो भैया क्या हो जाएगा भैया, ए वाई आ जाएगा। ठीक है ना, आज जब ये अगर y आ गया, ठीक है ना, इसको चाहेंगे तो भैया y इधर लेके x वाला को भी हम उधर भेज सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। चाहेंगे तो इसको हम तोड़ सकते हैं, तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं यहाँ पे 14 माइनस एक्स, बट हम यहाँ पे ये चीज अभी नहीं ले रहे। ठीक है, तो यहाँ से जब हमारा x बराबर कितना आ रहा है भैया, 14 माइनस वाई आ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए अब इसके अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 में x का मान हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, अभी हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, देखिएगा जरा गौर से आप लोग, समीकरण गौर से देखिए, यहाँ समीकरण 2 में क्या है बाबू, यहाँ पे x है ना, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पे, ठीक है बाबू, रखने पे, तो भैया समीकरण 2 हमारा क्या है बाबू, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, आप क्या बोला, तो भैया तो x का मान तो हमको यहाँ पे आ गया ना, तो यही तुम्हारा x का मान है ना, x का यही हम लोग इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो भैया ये जो x है, x की जगह पे हम लोग कितना पुट करेंगे भैया, 14 माइनस वाई, आइए माइनस वाई का y बराबर 4। अब एक बात बताइए, आप लोग जरा बताइएगा थोड़ा गौर से बाबू, क्या देखिए, ये 14 का 14 हो जाएगा, अब y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, अब बराबर 4 का 4 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस 2y को इस साइड ही रहने देते 4, अब ये 14 है जो अचर पद है, अचर पद को उस साइड भेजते थे भैया, ये प्लस में तो उस साइड जाएगा, तो भैया ये माइनस में हो जाएगा ना, इट इज क्लियर। तो यहाँ माइनस 14। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस 2y इक्वल टू में 14 में से 4 जाएगा तो भैया माइनस 10, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला इसकी संख्या ज्यादा है, इट इज क्लियर, नो डाउट्स। आप देखिए माइनस माइनस से भैया ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2y बराबर ये भैया 10 बचेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर 10 बटे ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 पंचे 10 कैंसिल आउट कर दिए भैया, y बराबर कितना आ गया 5। तो यहाँ से हमको y का मान आ गया, तो भैया ये जो y का मान आया है ना, इसको चाहेंगे तो समीकरण 1 में भी पुट कर सकते हैं और चाहेंगे तो समीकरण 2 में भी पुट कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग को दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए हम इसको पुट करके दिखाते हैं, आप लोगों का y का मान 5 आ गया। ठीक है ना, क्लियर बाबू, चलिए आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, चलिए देखते हैं थोड़ा। चलिए तो यहाँ से हम लोग आप कैसे बना सकते हैं, देखिएगा जरा गौर से आप लोग, चलिए दिखाते हैं यहाँ से आप लोगों को। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, समीकरण देखिए, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या भैया, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का x और सर y के जगह पे कितना है सर 5 है, तो सर यहाँ से 5 का 5 इक्वल टू में सर 14 है, तो 14 अब क्या हो जाएगा x बराबर 14 सर ये वाला अगर प्लस में तो उस साइड जाएगा तो भैया -5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो भैया 9, तो तुम्हारा x और y का मान आ गया, तुम्हारा यही तो आंसर है भैया। इट इज क्लियर, यही तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि यही बताता है कि सबसे पहले हम लोग चाहेंगे तो समीकरण 1 को भी ले सकते हैं, समीकरण 2 को भी ले सकते हैं, यही आप लोगों का प्रतिस्थापन विधि है। अगर इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना देते हैं तो आप लोगों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है सब्जेक्टिव में, ठीक है। 2 नंबरी क्वेश्चन रहता है, 2 नंबरी, जिसको बोलते हैं 2 नंबरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इट इज क्लियर, आप लोगों को यहाँ से कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अच्छे तरीके से एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अच्छे तरीके से बना भी सकते हो भैया। इसमें कोई डाउट हो तो फिर से हमको कमेंट कीजिए, आप लोगों को फिर नया मेथड से सिखाएंगे भैया। ये सिंपल तरीका है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं होगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब थोड़ा देर में सेकेंड क्वेश्चन चलेंगे, पहले एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लीजिए बाबू, बिल्कुल ले लीजिए। चलिए आप लोग को अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अभी जो बताया है ना, आप लोग उसको अच्छे से बना लिए होइएगा तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से 100% बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप सेकंड क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे सॉल्व, ठीक है। आप क्या करेंगे भैया 7x माइनस 15y इक्वल टू क्या भैया 2 समीकरण, ये हो जाएगा 1। अब सेकंड तुम्हारा क्या है x प्लस 2y इक्वल टू भैया 3 समीकरण 2, ठीक है। तो इसको भी हम उसी प्रकार से बना सकते हैं, इसका बनाने का भी कोई अलग मेथड नहीं है, इसको भी चाहेंगे तो हम उसी प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, देखिएगा समीकरण 1 से क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 1 से तो 7x माइनस 15y इक्वल टू भैया 2। आप क्या करते हैं y वाला को उस साइड भेज देते हैं, चाहेंगे तो x वाला को भी हम उस साइड भेज सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिएगा 7x इक्वल टू 2, आई वाला माइनस में तो उस साइड जाएगा तो भैया प्लस में 15y। आप क्या करते हैं भैया, देखिएगा x बराबर 2 प्लस 15y अब बट्टे में सर ये 7, ठीक है। ये तुम्हारा x का मान आ चुका भैया, ठीक है ना। और जब हमारा x का मान आ गया तो समीकरण 2 में हम लोग x का मान पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा आप लोग कैसे बनाते हैं, हम यहाँ से समीकरण 2 में क्या करते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या रखेंगे बाबू, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो भैया समीकरण 2 हमारा क्या है, तो समीकरण 2 हमारा है भैया x प्लस 2y बराबर 3 है बाबू, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से एक बार देखिए, जब यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, ये समीकरण हमारा 2 है, तब यहाँ से क्या करते हैं देखिएगा x का मान है भैया, तो x का मान तो हमको आ ही गया है, कितना है 2 प्लस 15y बाई 7 है। तो यहाँ से क्या करेंगे भैया 2 प्लस 15y बट्टे 7, ये कितना है 2y इक्वल टू 3। आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, इसको एक साथ लेते हैं, इसको एक साथ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा भैया 7 का 7 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा भैया देखिएगा 2 प्लस 15y, ये हो जाएगा 15y, ये प्लस 7 14y, अब बराबर में भैया 3 आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए अब एक जैसा यहाँ पे क्या है 15y प्लस 14y सेम है, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 का 2 5 4 9 1 2 29y अब बट्टे 7 इक्वल टू 3 है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ भैया 1 मान लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा भैया 2 प्लस 29y इक्वल टू 7 21, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 29y बराबर हो जाएगा 21, इस वाला 2 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 29y बराबर 21 में से 2 जाएगा तो भैया 19, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y बराबर 9 है, तो y बराबर 19 बटे सर कितना जाएगा 29। सर एक आपका y का मान आ गया, सर ये सिर्फ y का मान है, तो यहाँ से जब y का मान अगर हमको आ गया तो हम लोग यहाँ से x का मान आसानी तरीके से ला सकते हैं। आप लोग धैर्य बना के रखिए, और ये जो y का मान है ना सर समीकरण 1 में भी हम पुट कर सकते हैं, समीकरण 2 में भी हम पुट कर सकते हैं, हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कैसे आते हैं इसका मान, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे भैया आप समीकरण 2 में क्या है y, भैया y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर यहाँ से लिख लोगे। तो भैया समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। तो यहाँ से क्या करेंगे x का x प्लस 2 का 2, सर y के जगह पे कितना है, तो सर y के जगह पे 19/29 है, तो सर 19/29 इक्वल टू में सर 3 है, तो 3। चलिए अब यहाँ से देखिए बाबू
क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सर एक्स का एक्स सर 19 दूना और 30 आप 29 इक्वल टू 3। आप देखिए एक्स का एक्स सर 3 का 3 सर ये वाला अगर प्लस में तो उस साइड जाएगा तो भैया माइनस 32/29 हो जाएगा। आप देखिए एक्स का एक्स है भैया, इस दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं ना तो क्या हो जाएगा सर 29 का 29 हो जाएगा। सर आप इसके 29 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए ना भैया 27, 3 दूना 6 7 8 कितना जाएगा भैया 87। यहाँ से क्या जाएगा 87 माइनस सर ये 38 का 38 हो जाएगा। सर यहाँ देखिए एक्स का एक्स सर 29 का 29 सर 87 में से आप 38 घटा लीजिए ना भैया तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बच जाएगा 7 में से 3 जाएगा तो भैया ये 4 कितना बच जाएगा 49। चलिए आप देखिए यहाँ पे आप लोगों को x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। तो चलिए हमारा x बराबर कितना है 49/29 है और y बराबर हमारा कितना सर 19/29 है। चलिए आप लोग का सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। प्रतिस्थापन विधि है सर, बहुत ही सिंपल है। अगर एक क्वेश्चन अगर आप लोग कापी और कलम लेकर अगर बैठ जाते हो ना तो यकीन कीजिए इस क्वेश्चन को आप लोग धुआं गर्दा उड़ा दीजिएगा, यकीन मानिएगा। सर ये क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, इसके आधार पर आप लोग अपना बुक खोलिएगा और बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसके आधार पर प्रतिस्थापन विधि में आप लोग का एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और एक बार आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए जरा कमेंट में आप लोग इधर गर्मी कैसा है। आज तो इधर लाइट भी नहीं है, आप लोग इधर लाइट कैसा है भैया? इधर गाड़ी बारिश की मौसम चल रहा है बट बारिश नहीं हो पा रहा है, बट इधर गाड़ी लाइट भी नहीं है। आप लोग बताइए आप लोग के एरिया में लाइट की क्या स्थिति है और गर्मी कैसा है। चलिए इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब अभी जस्ट हम बताएंगे विलोपन विधि, ठीक है। चलिए आप लोगों को अभी जो बताया प्रतिस्थापन विधि बताया है, अब विलोपन विधि बताने जा रहा है। देखिएगा आप लोग अच्छे से देखिएगा, आप लोग को जिस हिसाब से प्रतिस्थापन विधि भी समझ में आया ना उसी हिसाब से अभी उससे भी सिंपल तरीके से विलोपन विधि बताएंगे। आप लोग अगर एक बार अगर बना लेते हो तो आप लोग यकीन कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को कभी बिसर नहीं पाइएगा, बुढ़ारी तक भी आप लोग को याद रहेगा, शादी के दिन तक याद रहेगा। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा समीकरण क्या है 3x + 4y बराबर में सर 10 है, तो इसको समीकरण 1 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड समीकरण क्या है 2x - 2y = 2 है, समीकरण है भैया ये 2 है, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 अगर हमको अगर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि में सबसे पहले एक डरी पार्ट है, ठीक है। इट इज क्लियर, नो डाउट। आप सर है ना चाहेंगे तो हम y वाला को एक बार पूरा हटा सकते हैं, चाहेंगे तो x वाला को हटा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अगर माइनस प्लस दिया हुआ है तो हम लोग y वाला को ही हटा लेते हैं। तो सर अगर नहीं समझ में आया तो क्या कीजिएगा, ये जो दिया है ना सर अब इसको यहाँ एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर यहाँ क्या दिया सर 4 दिया, तो सर 4 यहाँ कर दीजिए। अगर ऐसे अगर समझ में नहीं है, सबसे सिंपल तरीका यही है बाबू, ये जो दिया हुआ है इसका ये वाला यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा भैया, ये जो पहला टर्म है ना भैया आप देखिएगा यहाँ ध्यान से आप लोग गौर से क्या करते हैं हम लोग देखिएगा जरा। आप क्या करते हैं भैया ये है ना ये दो से तीनों टर्म में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 x का x, फिर भैया क्या हो जाएगा 4 दूना 8, तो सर प्लस है तो प्लस का साइन प्लस, 4 दूना 8 सर y का y। अब देखिए 10 दूना सर 20, तो 10 दूना 20 भैया ये 20 है, ठीक है। थोड़ा लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करेंगे जिस हिसाब से अगर ऊपर वाला को तीनों में इस संख्या से मल्टीप्लाई करें उसी प्रकार से ये 4 को एक बार 2 के साथ, फिर एक बार 2 के साथ, फिर एक बार 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा बताइए कोई। तो 4 दूना 8 कितना हो जाएगा 4 दूना 8x, ये माइनस 4 दूना 8y, क्या हो जाएगा 4 दूना 8 भैया ये हो गया, ठीक है। आप देखिए एक बात आप समझिए भैया, जब यहाँ से माइनस प्लस अगर हमारा अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो सर माइनस प्लस कैंसिल तो कितना हो जाएगा सर 814x। अगर यहाँ पे अगर माइनस प्लस नहीं रहता तो हम लोग यहाँ पे चेंज करने के लिए माइनस प्लस का साइन हम लोग एक्सचेंज करते, बट यहाँ पे माइनस प्लस पहले से दिया हुआ है इसलिए हम लोग 8 से 8 कैंसिल आउट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 814x इक्वल टू में भैया कितना हो जाएगा 20 8 28, सॉरी 20 8 28 हो जाएगा सर। एक कितना हो जाएगा सर ये 28। अब क्या देखिए भैया x बराबर ये 28, भैया ये जो x है नीचे 14 दूना 28, ठीक है। अब x बराबर कितना आएगा सर 2, भैया यहाँ पे तुम लोग का x का मान आ गया, ठीक है। तो जब x का मान आ गया तो हम लोग यहाँ से तो y का मान आसानी तरीके से ला सकते हैं। ये जो x का मान है ना हम लोग समीकरण 1 में भी रख सकते हैं चाहे 2 में भी रखेंगे तो हमारा कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं समीकरण
वन में क्या करेंगे, एक्स का मान रखने पर भैया, तो समीकरण वन कहाँ पे है? तो समीकरण वन हमारा कितना भैया, 3x प्लस 4y बराबर 10 है, हमारा ये समीकरण वन है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, थ्री का थ्री, सर ये एक्स का मान कितना है भैया, दो आया है, तो सर ये दो का दो पुट कर लिए, सर ये 4y का 4y बराबर 10, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। अब देखिए 3 गुना भैया 6, अब प्लस 4y का 4y अब बराबर 10। अब क्या करेंगे सर, 4y का 4y, ठीक है 10। अब इस वाला अगर प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो भैया किस चीज में आ जाएगा भैया, माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से -6। अब यहाँ से क्या करते भैया, 4y बराबर 10 में से 6, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, ये बताइए 4 बचेगा। यहाँ सर y बराबर है सर ये 4, और सर ये वाला आ जाएगा भाग के रूप में, सर यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो भैया ये y बराबर 1। देख लीजिए आप लोग किताब से आंसर मिला सकते हैं। चलिए सिंपल तरीका से बना दिए। ये आप लोग का विलोपन विधि था भैया, कौन विधि था, विलोपन विधि था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है विलोपन विधि का। अभी एक क्वेश्चन और बताएंगे ताकि आप लोग को माइंड में पूरा इस क्वेश्चन को आप लोग तोड़ दीजिएगा सर, फोड़ दीजिएगा, एकदम अच्छे तरीके से फोड़ दीजिएगा। चलिए आप लोग को अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है बाबू, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आप लोग को आप सेकंड क्वेश्चन विलोपन विधि से बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का हो गया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ भैया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इक्वल टू भैया 4 दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते, ज्यादा टाइम ना लेके, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप लोग सब बीच में टाइम से पानी पीते रहिएगा, ठंडा पानी, ताकि आप लोग को गला न सूखे और अच्छे से क्वेश्चन बनाते रहिएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए यहाँ से क्या कीजिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू भैया कितना 5, ये समीकरण तुम्हारा A1 है, ठीक है। तो अब यहाँ से 2x माइनस 3y इक्वल टू भैया ये 4 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है। इसको भी विलोपन विधि से बनाते हैं हम लोग, आप लोग को इसी तरीके से सिखा दे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बेसब्री से इंतजार कीजिए, सब क्वेश्चन को फोड़ दीजिएगा आप लोग। चलिए देखिएगा यहाँ पे कितना है, तो यहाँ देख लीजिए अभी जो टर्म सिखाया है ना भैया, यहाँ पे जो टर्म दिया रहेगा उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जो टर्म दिया रहेगा उसको यहाँ उतार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया, सबसे पहले क्रॉस का साइन, भैया दूसरा क्लास का बच्चा विलोपन विधि बना देगा, आप लोग तो भैया 10th में हो, तो आप लोग कैसे नहीं क्वेश्चन को भैया धुआं उड़ा दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या भैया, ये 3 है, तो सर यहाँ पे 3, सर यहाँ पे y से पहले कुछ नहीं है, तो भैया y से पहले कुछ नहीं है, तो सर यहाँ पे 1 होगा, तो सर यहाँ पे 1, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप देखिए, सर x में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भैया ये 3 का 3 x का x, आप प्लस में y से 3 में मल्टीप्लाई करते भैया 3y, आप बराबर में भैया 3 5 भैया ये 15। इट इज क्लियर। आप बताइए, आप लोग तो एक क्वेश्चन को फोड़ दीजिएगा भैया, कितना सिंपल तरीके से बता रहे हैं, ठीक है ना। अब भैया देखिए 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया 2x का 2x, माइनस 3y में 1 से कीजिएगा तो भैया 3y का 3y, अब 4 का 4। तो भैया आप देखिए, जब यहाँ पे अगर माइनस प्लस अगर हमारा अगर मिलिए रहा है तो हमको यहाँ पे कोई साइन चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, प्लस 3y को माइनस 3y से कैंसिल आउट कर देंगे, और 3 2 भैया ये 3 2 5x, अब बराबर कितना हो जाएगा भैया, 15 4 19। तो अब यहाँ से देखिए भैया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 19/5, ये आप लोग का x का मान आ गया। जब अगर हम लोग को अगर x का मान आ गया है तो हम लोग यहाँ से y का मान बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अब ये जो x का मान है ना, चाहेंगे तो समीकरण 1 में भी पुट कर सकते हैं, चाहेंगे तो 2 में भी पुट कर सकते हैं, ये जरूरत नहीं है ये समीकरण 1 में ही हम पुट करेंगे तो हमारा y का मान आएगा। आप लोग का ये भूल है भैया, हम इसमें भी पुट करेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा, अगर समीकरण 2 में भी अगर हम पुट करेंगे अगर x का मान तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से क्या कर लेते हैं भैया, लिख लेते हैं, यहाँ से देखिएगा समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 1 में x है, तो x का मान क्या करेंगे बाबू, x का मान रखने पर, क्या लिखते हैं बाबू, रखने पर, ठीक है, मतलब कि पुट करने पे, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा कहाँ पे बाबू, ये है, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू भैया कितना 5 है। तो यहाँ से देख लीजिए x का मान हमारा कितना है भैया, x बराबर 19/5 है, तो सर ये 19/5 सर ये x का मान है, ठीक है। आप प्लस y बराबर कितना सर 5 है, आप क्या करेंगे सर y बराबर सर 5 है, ये वाला सर अगर प्लस में तो उस साइड जाएगा अचर पर, तो किस चीज में आ जाएगा भैया, तो माइनस में आ जाएगा, तो सर 19/5। अब यहाँ से देख लीजिए भैया y बराबर सर 5 का 5, 5 25 25 माइनस 19, तो सर y बराबर कितना आ जाएगा सर 5 का 5, और सर 25 में से 19 जाएगा, देखिए 25 में से 19 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 6, बटे कितना आ जाएगा सर कट के कितना आ जाएगा 6, तो 19 6 25, तो कितना बचेगा भैया ऊपर में 6। तो भैया तुम्हारा ये x बराबर कितना 19/5 और y बराबर कितना भाई 6/5। आप लोग एक बार आंसर मिला लीजिए, कन्फर्म हो जाइए। और आप लोग
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आप लोग का विलोपन विधि इतना अच्छे तरीके से हम बता दिए ना सर, आप लोग इस क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा सर, गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। जो 5वां क्लास का भी विद्यार्थी होगा ना, वो 10th क्लास का क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर समझ के फोड़ डालेगा। आखिर आप लोग तो 10th में भैया, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे नहीं आप लोग गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को इस हिसाब से बनाइए, इस क्वेश्चन को बार बार बनाइए, ताकि आप लोगों को बिहार बोर्ड में सर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को आएगा सर, सब्जेक्टिव में आएगा। याद रखिएगा, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड। ये 2027 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।